अहम और बड़ी खबर, खास तौर पर वो युवा जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए। आपको बता दें कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। केंद्र सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देगी और ये जानकारी पीएमओ ने ट्वीट करके साझा की है। सभी विभागों और मंत्रालयों को इसके लिए आज जो भर्ती है वो निकालने के आदेश भी दे दिए गए हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही देखा है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए डाक विभाग की सीधी भर्ती प्रक्रिया निकलकर सामने आ चुकी है। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जा चुका है। इस भर्ती में योग्यता सिर्फ 10वीं पास की आप सभी के लिए चाहिए होगी और बिना कोई परीक्षा के सीधी वैकेंसी जो है वो आप सभी के लिए होने वाली है। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए शानदार भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही आसानी के साथ आवेदन कर सकते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए 10वीं पास के लिए शानदार भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जा चुका है और इस भर्ती के अंदर आपको ऑनलाइन तरीके से आवेदन का फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। चयन जो है वो सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगा, दस्तावेज सत्यापन से होगा। इंडिया पोस्ट के अंदर विभिन्न पदों पर आप सभी के लिए शानदार वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप सभी को असिस्टेंट के अलावा सुपरवाइजर की तमाम पोस्ट पर नौकरी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए शानदार वैकेंसी जो है वो डाक विभाग के अंदर निकलकर सामने आ चुकी है। अगर आपकी भी योग्यता 10वीं पास की है, 12वीं पास की है या फिर आपने स्नातक पास कर रखी है, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो ये भर्ती आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। अगर आपकी भी आयु 18 से 56 साल की है तो आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आयु सीमा के अंदर रिलैक्सेशन का जो प्रावधान है, वो एज का जो रिलैक्सेशन है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगा। साथ ही जब भी आप इस भर्ती में फॉर्म भरेंगे तो कोई भी आवेदन का शुल्क नहीं देना होगा, फॉर्म की कोई भी फीस नहीं देनी होगी। और इस भर्ती के अंदर अनुमानित वेतन आप सभी को हर महीने स्टार्टिंग 25,000 रुपये से अधिकतम 60,000 रुपये का देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी के लिए डाक विभाग की शानदार भर्ती प्रक्रिया निकलकर सामने आ चुकी है। तो डाक विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं, जिसमें दोस्तों बात की जाएगी कि आवेदन का फॉर्म जो है वो इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर कैसे आप सभी को भरना होगा। साथ ही आवेदन फॉर्म की जो फीस है, आवेदन का जो शुल्क है वो आप सभी से कितना लिया जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे आयु सीमा, एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो इस वैकेंसी में क्या रखा गया है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग पदों के हिसाब से क्या और कितनी लगेगी। वहीं बात करेंगे जरूरी दस्तावेज, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है वो इस भर्ती प्रक्रिया में आप सभी के पास में कौन कौन से होना अति आवश्यक है। साथ ही बात की जाएगी कौन कौन लोग जो है वो इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया जो है, सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होगा। हर महीने आप सभी को इस भर्ती में सैलरी जो है वो कितनी देखने को मिलेगी, वेतन कितना मिलेगा और इसके साथ जॉब का जो लोकेशन है, नौकरी का जो स्थान है वो किन किन जगहों पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अंतिम तिथि, लास्ट डेट क्या है जिससे पहले कि आप सभी को इस विभाग की भर्ती में फॉर्म भर देना चाहिए। पूरी प्रक्रिया, पूरी जानकारी आप सभी को इस भर्ती के बारे में दी जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं डाक विभाग भर्ती 2026 यानी कि इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जा चुका है। असिस्टेंट मैनेजर और यहाँ पर टेक्निकल सुपरवाइजर की पदों पर आप सभी के लिए शानदार भर्ती प्रक्रिया निकल कर आ चुकी है। और इस भर्ती की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी और कोई भी यहाँ पर आप सभी का जो इंटरव्यू है वो भी नहीं होने वाला है। यानी कि चयन पूरी तरीके से आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन पर और यहाँ पर जो है सर्विस के रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। तो बिना परीक्षा की शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है। इस भर्ती में उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है, बिना परीक्षा की सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर जो है वो आ चुका है। तो बात करते हैं भर्ती के पूरे विवरण के बारे में। तो इसका जो ऑर्गेनाइज है वो इंडिया पोस्ट की ओर से किया गया है, भारतीय डाक की ओर से किया गया है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर का पद और टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट देखने को मिलेगी। विभिन्न प्रकार के वॉरियर के पदों पर दोस्तों आप सभी के लिए वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें कि ऑनलाइन तरीके से अप्लाई का मोड रखा गया है। आप सभी को इस भर्ती में ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन का जो फॉर्म है वो भरना होगा। ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर भी दोस्तों आप सभी को नौकरी देखने को मिलेगी। जॉब का लोकेशन पूरे भारत में आप सभी को कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं वैकेंसी डिटेल, पदों के विवरण के बारे में। तो हमने जैसा कि पहले ही बात कर ली कि आप सभी को असिस्टेंट मैनेजर और टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट मिलेगी, यानी कि पदों की संख्या, वॉरियर्स की पोस्ट है, अलग अलग तरह के पदों की दोस्तों आप सभी को नौकरी देखने को मिलेगी। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता जो है वो इस भर्ती प्रक्रिया में आप सभी से क्या ली जाएगी। तो योग्यता जो है वो आप सभी के पास में 10वीं पास की होनी चाहिए, 12वीं पास की होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी मान्यता बोर्ड विश्वविद्यालय से 10वीं 12वीं और स्नातक पास हैं तो आप इस भर्ती में आसानी के साथ नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट यानी कि आयु सीमा का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर ही की जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें कम से कम आपकी एज 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम आपकी एज 56 वर्ष की होनी चाहिए। तभी दोस्तों आप जो है इस भर्ती में आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन का प्रावधान भी देखने को मिलेगा। आयु सीमा के अंदर छूट का प्रावधान भी मिलेगा, जिसमें अगर आप SC और ST के उम्मीदवार है तो 5 वर्ष और OBC कैंडिडेट है तो 3 वर्ष का छूट जो है वो यहाँ पर आप जब भी फॉर्म भरेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। और आगे चलकर चयन की प्रक्रिया के अंदर भी आपको आरक्षण का प्रावधान देखने को
को मिल जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन की फीस के बारे में, आवेदन का जो शुल्क है उसके बारे में। तो इस भर्ती में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, तो कोई भी प्रकार की फीस नहीं दी जाएगी। सभी उम्मीदवार जो है फ्री के अंदर यहाँ पर आसानी के साथ आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं इस भर्ती में सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, चयन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी। तो जी हाँ, नो एग्जाम ये वैकेंसी रहने वाली है। इस भर्ती में सिलेक्शन जो है वो पूरी तरीके से अलग तरीके से होगा, कोई भी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी। सबसे पहले आप सभी के फॉर्म की जांच की जाएगी, एप्लीकेशन की जांच की जाएगी, फिर सर्विस रिकॉर्ड जो है वो वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद आप सभी को क्लियर कट करके यहाँ पर नौकरी देखने को मिलेगी। खास बात ये रहेगी कि कोई भी प्रकार का रिटर्न एग्जाम जो है यहाँ पर नहीं होगा और कोई इंटरव्यू भी इस भर्ती में नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड के आधार पर ही आप सभी का होने वाला है। तो ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी बात करते हैं इसमें सैलरी वेतन की। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती के अंदर एज पर रूल के हिसाब से दिया जाएगा। पोस्ट के हिसाब से अलग अलग जो सैलरी है वो आप सभी की होने वाली है, लेकिन अनुमानित यहाँ पर सैलरी की मैं बात करूँ तो 25,000 रुपये से 60,000 रुपये तक आप सभी को इसमें हर महीने का वेतन जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा जॉब रोल की बात करें तो काम जो है वो आप सभी को क्या क्या करना होगा। तो जो भी चयनित उम्मीदवार है उसके अंदर आप सभी को पोस्टल ऑफिसिंग मैनेज करना होगा, इसके अलावा टेक्निकल वर्क संभालना होगा, ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य जो करने होंगे और सिस्टम को मॉनिटरिंग आप सभी को करना होगा। ये जिम्मेदारी वाली और स्थिर सरकारी नौकरी है, ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये नौकरी लेने से पहले आपके पास में कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। तो जरूरी दस्तावेज इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए, पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सब सभी के पास में होने चाहिए, सिग्नेचर आप सभी के यहाँ पर लगने वाले हैं, 10वीं और 12वीं कक्षा की सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर कोई डिग्री कर रखी है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके अलावा कास्ट का सर्टिफिकेट, डोमेंशियल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये सारे के सारे दस्तावेज आपके पास में हैं। तभी दोस्तों आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आसानी के साथ इस भर्ती में योग्यता के आधार पर चयन भी पा सकते हैं। तो अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन तरीके से इस भर्ती में कैसे आप सभी को आवेदन करना है। तो आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन रहने वाली है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप सभी को यहाँ पर जो है इस भर्ती में फॉर्म भरना होगा। देखिए, सबसे पहले आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल है कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी। तो जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए indiapost.gov.in रहने वाली है। यही ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप जो है आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और इससे जुड़े हर तथ्य, हर सवाल को जान सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन यानी कि जो भर्ती का सेक्शन आता है उस भर्ती के सेक्शन को आप सभी को खोल देना है। उसके अंदर डाक विभाग भर्ती 2026 का विकल्प आएगा जिसे आपको चुनना है और एप्लीकेशन फॉर्म भरे पर ही यहाँ पर आप सभी को क्लिक करना है। आपके सामने एप्लीकेशन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर शिक्षा की जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी भर देनी है। तमाम तरीके की जानकारी के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन आएगा। उसके बाद दोस्तों आप सभी को जो है फीस का सेक्शन है, तो कोई भी यहाँ पर जो है शुल्क आप सभी का नहीं लगेगा। तो निःशुल्क आपको फॉर्म भरना है, तो डायरेक्ट आप जैसे क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे और वहाँ पर आप सभी को सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है और फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास में रख लेना है। तो जो है सबमिट फॉर्म करने से पहले आपको क्या करना है, एक बार पूरी डिटेल चेक कर लेनी है। सारी जानकारी अगर सही पाई जाती है तो ही आपको क्लिक करना है, वरना बाद में दोस्तों हम सभी को जो है पछतावे का सामना करना पड़ सकता है। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर दोस्तों जैसे ही चयन की प्रक्रिया होने वाली है तो उसके अंदर गलत फॉर्म के कारण आपको जो है वहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपकी 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर अपने स्नातक पास कर रखी है तो एक बार आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा और सरकारी नौकरी का फायदा जरूर उठाइएगा।